आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए जीतू दास को सम्मानित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। खबर आ रही है भड़गांव प्रखंड से। पत्रकार जीतू दास, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में जिले में एक अपनी अलग पहचान बना ली है। जीतू दास शुरुआत के दिनों में नजरिया न्यूज से डिजिटल पत्रकारिता में कदम रखा। फिर उन्होंने नव बिहार 24, पब्लिक वाइब, पब्लिक ऐप में खबर लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने प्रिंट मीडिया में राष्ट्रीय सहारा और दैनिक भास्कर में अपना योगदान दिया। आज छोटी बड़ी कोई भी घटना या दुर्घटना या सामाजिक मुद्दा का कोई भी खबर हो, इनके नज़रों से नहीं बच पाता है। अपने मेहनत के बलबूते पर आज उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि भड़गांव प्रखंड स्थित रेणु साहित्य मंच की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने के बाद पत्रकार जीतू दास बताते हैं कि रेणु साहित्य मंच परिसर में रेणु साहित्य मंच के संस्थापक श्री अजय अकेला जी, पार्षद प्रतिनिधि बाबू सत्यनारायण यादव एवं सैकड़ों लोगों के बीच मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं सभी अभिभावक एवं गार्जियन तुल्य श्रेष्ठ जनों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आइए देखते हैं पूरी खबर। अब हम लोगों की बातों को ऊंचाई देने का काम किया है। बहुत दिनों से, बहुत दिन नहीं हुआ, कम ही दिनों में मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो छा गए हैं, अपना स्थान बना लिए हैं। और एक बात बता दूं, मुझे 74 आंदोलन से महाथावा से लगाव रहा और जिस घर में मैं रहा, मेरे बड़े भाई विनोद दास थे, उनके यहाँ आशियाना था मेरा और रहता था। उस समय में यह था भी नहीं शुरू में, और बाद में जो आया तो गोद में भी खिलाए हैं इसको, और इतना लाड प्यार मिलता रहा। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैंने जाना कि वही लड़का है जिसको मैंने गोद में खिलाया है। तो बहुत बेहद खुशी हुई और खुशी से मैं आह्लादित हो गया। और आज ऐसे अवसर पर मैंने सभी पत्रकारों को जो उल्लेखनीय काम किया है सम्मानित कर चुका हूँ। कर्पूरी सेवा संस्थान के द्वारा भी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संस्था से भी सम्मानित लोग हुए हैं। रेणु स्मृति सम्मान से भी बहुत साहित्यकार सम्मानित हुए हैं। देश विदेश के साहित्यकार भी इस मंच से सम्मानित हुए हैं। आज कम समय में ही सही, और एक धागा भी अगर किसी के कंधे पर नेक नियत से लोग रखता है हौसला अफजाई करने के लिए, तो उससे भी उसका मनोबल बुलंद होता है। एक धागा ही सही जगदेव सेवा संस्थान की ओर से मैं आवाज़ दे रहा हूं राजेंद्र मंडल को, आप आकर के और जीतू दास को सम्मानित करने का काम करें। में ही उभरते हुए पत्रकार के क्षेत्र में जीतू दास जी के बारे में आदरणीय नेताजी बताए थे, और पुनः जीतू दास के लिए एक अलग से ये सम्मान समारोह का आयोजन हो गया है। क्योंकि कुछ कारणों से चले गए थे खबर लेने के लिए रानीगंज के जगता खरसाई, और विस्तार से बताए कि कम उम्र में ही जिसको आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत नेताजी ने जिस समय इनके घर में रहते थे उस समय इनका जन्म भी नहीं हुआ था, बाद में जन्म हुआ और अपने गोदी कांक को खिलाए हैं। और सही बताए, जब अपने लोग कुछ अच्छा करते हैं, निखरते हैं, तो खुशी तो स्वाभाविक है, और इस पर हमें भी गर्व है। शहीद जगदेव
सेवा संस्थान की ओर से अभी सम्मानित किया गया। और सम्मान का कोई कीमत नहीं होता है, सम्मान सम्मान है, पारितोषिक पारितोषिक है। और यह इसलिए दिया गया है कि जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं, अगर उनका उल्लेखनीय योगदान है, अगर वो एक सजग व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को दी जाती है। इसके लिए एक प्रेरणा की भी बात होती है। किसी समारोह में किसी भी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट गुण के कारण ही उनको सम्मानित किया जाता है। और इसलिए किया जाता है कि जितने भी दर्शक लोग हैं, जितने भी आगंतुक जो बैठे हुए लोग हैं, वो भी उससे प्रेरणा लेकर कि जीतू बाबू अगर इस तरह का अच्छा काम किए हैं, अपने उत्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, मैं क्यों नहीं पहुंचूं। इससे प्रेरणा भी मिलती है। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम बार बार कहते हैं कि हमारे प्रेरणा के स्रोत है। मैं पहले भी बताया था कि यहाँ के लोग, हम क्या, हम तो कुछ जानवे नहीं करते थे, मिट्टी का ढेला थे। जो यहाँ बड़े बड़े ओहदे पर आज हैं, वो भी इसी पाठशाला से पढ़कर निकले हैं, इसी पाठशाला को विद्यार्थी रह चुके हैं। यहीं से उनका जो है ककहरा शुरू हुआ है। आज भले कहीं अलग ओहदे पर हों, और हम लोग तो खैर जो भी है, जिस रूप में है, इन्हीं संस्थान का और आदरणीय नेताजी का देन है। तो नेताजी तो बराबर लोगों के प्रति सम्मान भाव रखते हैं। और सम्मान भाव दो तरह का होता है, एक औपचारिकता पूरा करना, एक अंदर से नहीं रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमारे समाज में हीरा है, हीरा को पहचानते नहीं हैं। हीरा जब चला जाता है ना, आज जगदेव बाबू की चर्चा हो, कर्पूरी जी की चर्चा हो, चौधरी चरण सिंह साहब की चर्चा हो, जेपी की चर्चा हो, जब वो लोग चले गए तब तो लोग उनको याद करते हैं, ओहो हीरा थे, समाज से चला गया। अरे भाई, अगर हम सजग व्यक्ति हैं, हमारे समाज में भी अभी भी उससे कुछ हीरा लोग हैं, उस हीरा को हम लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन जब पहचानने की बारी आती है, हम लोग जो है चकाचौंध में जो है दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए अभी से हम लोगों को सजग हो जाने की ज़रूरत है। समाज के जो अगवा लोग हैं, जो सच्चे सेवक हैं, हीरा है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। उसको अगर पहचान लेंगे तो हीरा के महत्व के साथ साथ मैं भी हीरा बन जाऊंगा। हीरा के महत्व को समझने की ज़रूरत है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आदरणीय नेताजी की इस सभा में लंबी उम्र की कामना करता हूं। इसलिए कामना करता हूं कि बराबर कहा करते हैं कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन यह संस्था चलता रहे। हम लोग चाहते हैं आप इतने दिनों तक रहें कि हम लोग भी बहुत देर से पहचाने। मैं अपनी बात करता हूं, हम लोग जैसे व्यक्ति भी, या हम लोग तो एक तिनका हैं, बहुत दिनों के बाद पहचान पाए हैं। अब अधिक समय तक हम लोगों को सानिध्य मिले आदरणीय नेताजी का, हमारे समाज को इनका नेतृत्व मिले, हमारे समाज को इनका आशीर्वाद की ज़रूरत है। नेतृत्व की नेवल के आशीर्वाद की ज़रूरत है। इनके आशीर्वाद से हम लोग फलेंगे फूलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज जैसे हमारे आदरणीय जीतू बाबू के बारे में कितनी बड़ी बात कही, वो दिल के अंदर की बात है। यह नहीं है कि ऊपर ऊपर औपचारिकता पूरी करने की बात नहीं है। जीतू बाबू अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उसे सराहे। ऐसे सरीखे व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति के जो धनी होते हैं, वो सबकी प्रशंसा नहीं करते हैं। आप देखते होंगे, सब लोगों की प्रशंसा नहीं करते हैं। हम लोगों को तो बूट उट का भी लाभ होता है, जिसकी भी नाक गंदा रहता है उसके भी बारे में चर्चा कर देते हैं। लेकिन हमारे श्रद्धेय आदरणीय नेताजी जो है, वो सबकी प्रशंसा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के ही बारे में बोलते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, आंख से जब देखते हैं तभी वो बोलते हैं, कान की सुनी बातों पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। मैं जैसा परखा हूँ, इसीलिए हमारे जीतू बाबू निरंतर। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।